नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा नया और खास शो। माहौल टाइट है। महिला आरक्षण बिल पर नई संसद में चर्चा जारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि यह बिल कांग्रेस की देन है। कांग्रेस हमेशा से सशक्तिकरण की बात करती आई है। अगर बिल पास हो जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार होगा। हालांकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग की है। कांग्रेस के अलावा सपा सांसद डिंपल यादव का भी कहना है कि सपा बिल का समर्थन करती है, लेकिन बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बिल को जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान बताया है। यानी कि महिला आरक्षण बिल पर सियासी माहौल टाइट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर विमेन इन SC/STs इन द थर्ड जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर विमेन इन द थर्ड जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है। इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय से आती हैं। कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए, जैसे ही बिल पेश किया गया उसके बाद से वाद विवाद शुरू हो गया और किसने क्या कुछ कहा, किससे पार्टी ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं और सुना रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ जो आम जनता है वो जुड़ रही है। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है। अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ लाइव है, आशीष शाही गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद कुमार अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं, अनुज सिंह वाराणसी से हमारे साथ हैं, रामा
अनुज उत्तराखंड देहरादून से हमारे साथ है। लेकिन अतीक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जो लोग हैं, लखनऊ की जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि अब सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी को आज हमने सदन में सुना, लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। डिंपल यादव की बात करें तो वो अपना पक्ष रख रही हैं, समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन साथ में विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल अनुज, अभी हमारे आरक्षण बिल कह सकते हैं कि पास नहीं हुआ है। ये पास होगा, लोकसभा में जाएगा, उसके बाद ये पास होगा, मगर उसको लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे से खिंचातानी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गई है। दोनों का कहना है कि ये महिला आरक्षण बिल हम ला रहे हैं। कांग्रेस ने आज खुद कह दिया है 27 साल पहले ये बिल को लाने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की थी। महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हैं, मगर जो बाकी महिलाएं यहाँ लखनऊ में से पूछ लेते हैं कि हालांकि जो महिला आरक्षण बिल अब लागू हो जाएगा लगता है, तो क्या लगता है कि आप लोग को टिकट मिलेगा और अब इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद जनता के बीच काम कर सकेंगी? कैसे देखती है इस बिल को? अभी कहाँ आपको लग रहा है कि हमें टिकट मिल रहा है? ये सारा का सारा जो खेल रचाया गया है चुनावी स्टंट के रूप में, अगर सरकार की मंशा रही होती हमें अधिकार मिल जाता, हमें अधिकार मिल जाता अगर हमने सच में लोकसभा से पहले राज्यसभा में पारित हो चुके इस बिल को 2010 के बाद, जब हमारे पास बहुमत होती तो शायद कांग्रेस ने पास करा दिया होता। बहुमत नहीं थी, पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पारित था, और राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है जहां के कोई बिल डेड नहीं होते हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इंतजार किया, इंतजार करती रही 9 साल बीत गए। अचानक उसको याद आया कि हम महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। कौन सा अधिकार? जिस अधिकार की बात पहले ही राज्यसभा कबूल कर चुका था, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। बहुमत में होने के बावजूद इस सरकार ने उस अधिकार को दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। महिलाओं पे अत्याचार होते रहे, महिलाओं को आए दिन नंगा करके जहाँ पे दौड़ाया गया, उसके बदन के साथ जो भी करना था किया गया, लेकिन सरकार तब भी जगी नहीं। और जब जगी है तो हमें ये दिखा रही है परिसीमन और जनगणना। मतलब अगर परिसीमन और जनगणना आप लाके बीच में डाल देते हो, इसका मतलब इसका फायदा इन चुनाव में हमको नहीं मिल रहा है। और जब हमें नहीं मिल रहा है तो आप क्या बात कर रहे हो? कौन सा ऐतिहासिक कदम है? जुमले का ऐतिहासिक कदम, नए सदन में नए झूठ का ऐतिहासिक कदम। हम आपकी बात मान लें, ऐतिहासिक कदम कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आज सोनिया गांधी जी ने सदन में कितने गर्व से कहा कि मेरे पति का क्या था, सपना था। सोचिए क्या गर्व का क्षण रहा होगा जब किसी एक पुरुष ने एक स्त्री को सम्मान के साथ सदन में कहने का अधिकार दिया कि तुम बोल सकती हो। एक स्त्री और भी है जिसको बताया ही बहुत सालों बाद गया कि वो पत्नी है। सोचिए, जिसको इसका एहसास नहीं है कि वो पत्नी कहलाने का अधिकारी बन पाए, अधिकारिणी बन पाए, वो व्यक्ति हमारे अधिकारों की बात कर रहा है। लोगों से राय लेते हैं। आप बताइए कि इस बिल का कितना स्वागत करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की आरक्षण की लेकर महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। कैसे देखती है इस बिल को? बीजेपी कह रही है कि बिल हम लेके आ रहे हैं। देखिए, इस बिल के अगेंस्ट नहीं है हम लोग। पहली बात ये कि ये बिल बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है। और दूसरी बात, अगर ये लोग सचमुच महिलाओं का भला चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको 9 साल 10 साल नहीं लगता। ये सब जो है महिलाओं को लुभाने का एक इनका तरीका है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल अगर अतीक, ये लोग महिलाओं बिल्कुल अतीक रहिए आप हमारे साथ। बाकी महिलाएं जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आप उनसे